पाठ 2 विष के दांत, जो नलिन विलोचन शर्मा के द्वारा लिखी गई है। इस पाठ की विधा अर्थात विष के दांत पाठ की विधा कहानी है। विष के दांत पाठ में आज हम लोग इसके लेखक नलिन विलोचन शर्मा के बारे में जानेंगे। नलिन विलोचन शर्मा का जन्म 18 फरवरी 1916 ईस्वी को पटना के बदरघाट में हुआ था। ये जन्मना भोजपुरी भाषी थे। वे दर्शन और संस्कृत के प्रख्यात विद्वान महामहोपाध्याय पंडित रमावतार शर्मा के ज्येष्ठ पुत्र थे। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि नलिन विलोचन शर्मा के पिता का नाम महामहोपाध्याय पंडित रमावतार शर्मा था। इनकी माता का नाम रत्नावती शर्मा और इनके व्यक्तित्व के निर्माण में अर्थात नलिन विलोचन शर्मा के व्यक्तित्व के निर्माण में इनके पिता की बहुत बड़ी भूमिका रही थी। उनके स्कूल की पढ़ाई पटना कॉलेजिएट स्कूल में हुए थे। पटना विश्वविद्यालय से उन्होंने संस्कृत और हिंदी में एमए किया। ये एमए कहाँ से किए? तो पटना विश्वविद्यालय से इन्होंने संस्कृत और हिंदी विषय में एमए किए। वे हरप्रसाद दास जैन कॉलेज आरा, रांची विश्वविद्यालय और अंत में पटना विश्वविद्यालय में प्राध्यापक भी रहे थे। सन 1959 ईस्वी में पटना विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के ये अध्यक्ष भी रहे। ये अपने कार्यकाल के दौरान ही इनका मृत्यु हो जाता है। 12 सितंबर 1961 ईस्वी को इनकी मृत्यु हो जाती है। 1961 में इनकी मृत्यु होती है और इनका जन्म 1916 ईस्वी में होता है। अर्थात ये 45 वर्षों तक अपने जीवन की यात्रा तय की। हिंदी कविता में प्रपद्यवाद के प्रवर्तक, नई शैली के आलोचक नलिन जी की रचना इस प्रकार से है। पहला दृष्टिकोण, इनकी प्रमुख रचना का नाम है दृष्टिकोण। दूसरा साहित्य का इतिहास दर्शन और तीसरा मानदंड। हिंदी उपन्यास में विशेषतः प्रेमचंद्र साहित्य तत्व और आलोचनात्मक ग्रंथ विष के दांत, 17 और संग्रहित पूर्व छोटी कहानियां। इन्होंने छोटी छोटी कहानियां भी लिखी थी जिनकी संख्या 17 थी। कहानी संग्रह ये केसरी कुमार के साथ और काव्य का संग्रह नरेश के साथ किया। नकेन के प्रपद्य, नकेन 2, सदल मिश्र ग्रंथावली, अयोध्या प्रसाद खत्रिय स्मारक ग्रंथ और संत परंपरा साहित्य आदि संपादित इनका ग्रंथ था। आलोचकों के अनुसार प्रयोगवाद का वास्तविक प्रारंभ जब से नलिन विलोचन शर्मा जी ने अपनी कविताएं लिखनी शुरू की थी, उसी समय से प्रयोगवाद आरंभ होता है। इनकी कहानियों में मनोवैज्ञानिक के तत्व समग्रता से उभर कर आए हैं। इन्होंने अपनी कहानियों में मनोवैज्ञानिकता की चर्चा ज़्यादा की है। आलोचना में आधुनिक शैली के समर्थक भी थे। वे कथ्य, शिल्प, भाषा आदि सभी स्तरों पर नवीनता के आग्रही लेखक भी रहे। उनमें परंपरागत दृष्टि एवं शैली की निषेध तथा आधुनिक दृष्टि का समर्थन है। आलोचना की उनकी भाषा गठी हुई संकेतात्मक है। उन्होंने अनेक पुराने शब्दों को नया जीवन दिया जो आधुनिक साहित्य में पुनः प्रतिष्ठित हुई। यह कहानी विष के दांत
अन्य कहानी नामक कहानी संग्रह से लिया गया है। यह कहानी मध्य वर्ग के अंतर विरोधों को उजागर करती है। मध्य वर्ग के अंतर्गत सेन साहब और निम्न मध्य वर्ग के अंतर्गत गिरधर लाल आते हैं, जो अनेक तरह की थोपी गई बंदिशों के बीच भी अपने अस्तित्व को बहादुरी एवं साहस के साथ बचाए रखने के लिए संघर्षरत रहते हैं। यह कहानी सामाजिक भेदभाव, लिंग भेदभाव, आक्रामक स्वार्थ की छाया में पलते हुए प्यार, दुलार के प्यार दुलार के कुपरिणामों को उभरती हुई सामाजिक समानता और मानवाधिकार के महत्वपूर्ण वानगी पेश करती है। अब हम लोग विष के दांत पाठ का सारांश पढ़ेंगे। विष के दांत शीर्षक कहानी के लेखक नलिन बिलोचन शर्मा जी हैं। उन्होंने अपने लेख में सामंती मिजाज के धनवान परिवार सेन साहब और उसी पर आश्रित एक गरीब परिवार का चरित्र चित्रण किया है। गरीब परिवार के अंतर्गत गिरधर लाल आते हैं। कहानी में सेन साहब और उनकी पत्नी को कड़े अनुशासन का पालन करने वाला दिखाया गया है। इस कहानी में अर्थात विष की दांत कहानी में सेन साहब और उसकी पत्नी को कड़े अनुशासन का पालन करने वाला दिखाया गया। उनके परिवार में 5 लड़की के बाद एक लड़का का जन्म होता है। पांच लड़की के बाद एक लड़का का जन्म होता है। लड़कों का जन्म तब होता है जब कोई उम्मीद ना रह जाती है। लड़कियों के ऊपर अनुशासन की छड़ियाँ बहुत कड़ी थी। लड़कियों पर सारा अनुशासन लगाया जाता था, पर लड़कों पर किसी प्रकार का अनुशासन नहीं लगाया जाता था। उसी परिवार में एक लड़का जो सबसे छोटा है, सारा अनुशासन, घर के नियम व्यवस्था सब कुछ उसके लिए फेल है। लाड़ प्यार में शरारती हो चुका है। अभी उम्र 5 वर्ष का है, लेकिन नौकर, बहन आदि पर हाथ चला देता है। इसे बड़ों का कोई सम्मान करना उस परिवार में नहीं सिखाया गया था। एक दिन सेन साहब अपने दोस्तों के साथ ड्राइंग रूम में गपशप कर रहे थे तो उनके एक पत्रकार मित्र अखबारनवीस भी थे। अखबारनवीस का अर्थ होता है पत्रकार। उसके साथ एक छोटा लड़का भी था, अर्थात पत्रकार महोदय का एक छोटा लड़का था जो कासू बाबू के उम्र का था। अर्थात सेन साहब का लड़का जिस उम्र का था, उसी उम्र का पत्रकार महोदय का भी लड़का था। बातचीत के क्रम में किसी ने उस लड़के के बारे में जानकारी चाही थी। बस पत्रकार महोदय के लड़के के बारे में जानकारी चाहिए तो सेन साहब अपने लड़के खोखा के बारे में बोलने लगते हैं और एक ही बात को वो बार बार बोलते रहते हैं। इसे इंजीनियर बनाना है, अर्थात खोखा को इंजीनियर बनाना है। और बोलते ही चले गए। सेन साहब व्यवहार में परिवर्तन सेन साहब के व्यवहार में परिवर्तन हो चुका था अपने पुत्र खोखा के लिए। सेन साहब के व्यवहार में जो परिवर्तन हुआ था सिर्फ अपने पुत्र खोखा के लिए, अर्थात कासू के लिए।
उन्हीं के आहते में गिरधर लाल रहता था। उन्हीं के बगल में उनका नौकर गिरधर लाल रहता था। उसका छोटा लड़का मदन था। छोटे लड़के का नाम मदन था, जो खोखा के उम्र का था। एक दिन गाड़ी को गंदा कर रहा था, अर्थात गिरधर लाल का बेटा मदन गाड़ी को गंदा कर रहा था। रात में सेन साहब ने गिरधर को बुलाकर काफ़ी डांटा। सेन साहब ने गिरधर लाल को बुलाकर के गिरधर लाल के बेटे की वजह से काफ़ी डांट फटकार लगाई। परिणामतः गिरधर लाल ने अपने बेटे मदन को खूब पीटा। रात में सोने वक्त सेन साहब मदन की रोने की आवाज़ सुनकर काफ़ी खुश होते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि मेरे कहने पर मेरा नौकर गिरधर लाल ने अपने बेटे को बहुत ज़्यादा पीटा। इस पीटने की आवाज़ को सुनकर के सेन साहब खुश हो जाते हैं और अगले ही दिन कासू बाबू खेलने के लिए बगल की गली में चले गए। अर्थात सेन साहब का लड़का खोखा कासू बगल की गली में खेलने चले गए, जहां मदन और अन्य लड़के लट्टू नचा रहे थे। खोखा ने मदन से रौब में लट्टू मांगा। खोखा ने मदन से रौब में लट्टू मांगा। खोखा ने मदन से रौब में लट्टू मांगा। नहीं मिलने पर मदन पर घूसा चला दिया। मदन ने क्या किया कि कासू पर घूसा चला दिया। बदले में मदन ने भी घूसा चला दिया और कासू बाबू के 2 दांत टूट गए, यानी कि विष के दांत टूट गए। इस प्रकार से हम देखते हैं कि नलिन विलोचन शर्मा द्वारा लिखित कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अब अगला वीडियो हम लोग अगले क्लास में देखेंगे।